अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल नमकीन गोश्त अगर आप भी ईद पे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। ये बहुत ईजी है और झटपट बन जाता है। इसके लिए एक पैन में ऑयल ऐड करके उसे गर्म कर लें और फिर इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करें, 3 से 4 लौंग ऐड करें और 2 छोटी इलायचियाँ भी ऐड कर लें। इसके साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और ये सारे साबित गरम मसाले ऐड करके इनको बहुत अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद फिर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे नमकीन गोश्त 2 तरह से बनता है। मैं यहाँ पे इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, अदरवाइज़ ये एक स्लो प्रोसेस पे भी कुक होता है। अब नाउ इट्स अप टू यू कि आपने कौन से प्रोसेस से करना है। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप मेरी तरह प्रेशर कुक कर लें, अदरवाइज़ आप इसको मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के जितना जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और ये ऐड करके इसको भी बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल आती है लहसुन की वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे अदरक और लहसुन को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने देना, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है क्योंकि इन चीज़ों की भुनाई जितनी अच्छी होती है टेस्ट इसका उतना अच्छे से इन्हांस होता है। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से भून लेना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही ये लाइट ब्राउन की तरफ आए कुछ इस तरह से, तो फिर इसके अंदर हम यहाँ पे मीट ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिया 1/2 kg मटन और ये ऐड करके इसको बहुत अच्छे से इस मिक्सचर के साथ फ्राई कर लेना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। मैं यहाँ पे मटन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे इफ़ यू गाइस वांट तो आप मटन की जगह पे बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका भी प्रोसेस सेम होगा। यहाँ पे अच्छे से कुक करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग 2 से 3 प्याज का पेस्ट। मैंने यहाँ पे प्याज का पेस्ट ऐड किया है। अच्छे से 2 से 3 प्याज लेके उनका पेस्ट बना लेंगे और ये इसके अंदर ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट इसके साथ हम लोगों ने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और मीडियम हाई फ्लेम और अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर यहाँ पर ऐड करेंगे। अब क्योंकि ये नमकीन गोश्त है तो इसके अंदर बहुत मिनिमल से स्पाइसेस आएंगे। मैंने ऐड किया इसके अंदर यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट, 3-4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। ये ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे होता ये है कि कुछ लोग इसके अंदर सिर्फ सॉल्ट ऐड करते हैं और चिलीज़ की जगह पे वो जस्ट ग्रीन चिलीज़ ऐड करते हैं। नॉट इट्स अप टू यू आप किस तरह से करना चाहते हैं, बट मैंने फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी ब्लैक पेपर और वाइट पेपर ऐड की है। 1 ग्लास के जितना पानी ऐड करेंगे और इसको बंद करके प्रेशर कुक कर लेंगे फॉर अबाउट 20 मिनट्स। विसल ऑन होने के बाद 20 मिनट्स तक वेट करेंगे और 20 मिनट्स के बाद यहाँ पर विसल को रिमूव कर देंगे। 20 मिनट्स में गोश्त यहाँ पे ऑलमोस्ट कुक हो चुका हुआ होगा। 20 मिनट्स आर इनफ। अगर कोई थोड़ी सी कसर रह गई है तो वो यहाँ पे भुनाई के टाइम पे कम्प्लीटली कुक हो जाएगा। पानी जो है वो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर ओपनली कुक करते हुए अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इससे ज़्यादा स्टीम या हमने इसको प्रेशर कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ गोश्त बहुत ज़्यादा टूटना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें और ये ऐड करके इसको बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। अगर आप स्टार्ट में इसके अंदर ब्लैक पेपर वाइट पेपर ऐड नहीं करें तो फिर इसके अंदर 7 से 8 हरी मिर्ची ऐड करके अच्छे से भुनाई कर लें। अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के जितना दही और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही यहाँ पर ऑप्शनल है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हांस होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ इसको ऐसे भी सर्व किया जाता है विदाउट दही। तो दही ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही हमेशा फ्लेम ऑफ करके ऐड करें और फिर 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करें। 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करने के बाद यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इतना कुक करेंगे कि दही का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। दही का पानी ड्राई करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर इसे डिश आउट कर लेंगे। ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। ईद पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।